चलिए गणपति के फेस्टिवल पे फ्राइड मोदक जो कि बहुत ही पॉपुलर है महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के साथ। चलिए देखते हैं पूरी रेसिपी। सबसे पहले 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। उसमें हमने 2 टेबलस्पून सूजी के मिलाए, चुटकी भर डाला इसमें नमक का, और तेज़ गरम घी 3 बड़े चम्मच ऐड करेंगे मोइन के लिए। साथ ही में जितना ज़रूरत है उतना पानी डालेंगे, लगभग आधा कप के आसपास। जो आपको डो लगाना है वो थोड़ा सख्त डो लगाना है, जैसा कि पूड़ी का डो होता है, तो इसलिए पानी जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डो लगाते वक्त ऐड करेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको आटे को ना अच्छे से मथ लेना है। आटा जो है अच्छे से मथा होना चाहिए, क्योंकि गेहूं का आटा थोड़ा मोटा आटा होता है, उसमें हमने सूजी भी डाली है। तो आटे को अच्छे से मथते हुए थोड़ा सख्त सा डो लगा लिया है। अब डो को आपको गीले कपड़े से ढक के रखना है 30 मिनट्स के लिए, जिससे कि जो डो है उसका ग्लूटेन अच्छे से रिलीज़ हो और वो सेट हो जाए। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 30 मिनट के बाद आकर हम मिलते हैं, और डो को ना अब हम साइड में रखते हैं। और स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट का लिया है, कोकोनट का जो बुरादा होता है। इसमें मैंने आधा कप गुड़ का डाला है, जैगरी का। करंजी में मैंने आपको चीनी से बनाना बताई थी स्टफिंग। और आधे चम्मच मैंने इसमें कार्डमम पाउडर का डाल दिया है। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कैश्यू नट्स के डाले हैं, आप चाहें तो तिल भी डाल सकते हैं। 3 बड़े चम्मच इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स के डाले हैं, पोस्ted दाना खसखस के डाले हैं। अब इसे मिक्सी में ना एक पाउडर बना लिया। देखिए अच्छे से मिक्सी में हमने जो ये स्टफिंग तैयार कर ली है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कतर के स्लाइस करके आलमंड्स के डाले हैं, बादाम, और 1 टेबलस्पून किशमिश, और 2 बड़े चम्मच काजू टुकड़ी करके डाल दिए हैं, और आधी चम्मच इसमें इलायची पाउडर का डाल दिया है, और एकदम तेज़ गरम घी 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। घी डालने से थोड़ी बाइंडिंग आएगी, टेस्ट अच्छा आता है, अरोमा अच्छा आता है। तो देखिए जो स्टफिंग है फ्राइड मोदक की रेडी है, जो मैंने गुड़ से बनाई है, और बहुत ही हेल्दी वर्जन है फ्राइड मोदक का। ये स्टफिंग को हम साइड में रखते हैं, और चलिए अब जो आटा है उसे देख लेते हैं। वो भी हमारा सेट होके रेडी हो चुका है। 30 मिनट्स में आटे को ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो, अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है, तो आप छोटे छोटे से जो पेड़े बना रहे हैं इक्वल साइज़ के बना सकते हैं, मेजरिंग स्केल पे मेजर करते हुए। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने टोटल 21 ग्राम के हर बॉल का साइज़ बना लिया है। 21 ग्राम देखिए मेजरिंग स्केल पे है। इससे जो मोदक हैं एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे परफेक्ट साइज़ के होंगे। ऑयल में सिकाई भी परफेक्ट होती है। तो आप अपने अंदाजे से बना सकते हैं, या फिर मेजरिंग स्केल से इक्वल साइज़ के बॉल बनाने के बाद एक पेड़ा लेके उसे पूरी के साइज़ का बेल लेंगे। पेड़े को ना ध्यान दीजिए, बेलते वक्त कॉर्नर्स पे फोकस करिए, कॉर्नर्स पतले होने चाहिए, और इक्वल साइज़ के सारी पूड़ियाँ जो है वो एडवांस में आप चाहें तो बना के रख सकते हैं। इससे काम आसान हो जाता है। थोड़ा सा प्लेट पे ना सूखा आटा लगा के और सारी पूड़ियाँ बेल के रख दीजिए। अब एक पूड़ी को हाथ में उठा के उसके अंदर करीब 1 चम्मच के आसपास स्टफिंग लेंगे, और इस तरीके से देखिए मैं शेप दे रही हूँ सारी के प्लीट्स की तरह। आप इस तरह से प्लीट्स बनाते जाएं। प्लीट्स के बीच में आपस में 1 उंगली का गैप होना चाहिए, और देखिए एकदम परफेक्ट प्लीट्स जो है मैंने तैयार कर ली है। बिल्कुल इसी तरीके से आप प्लीट्स बनाइए सारी की सारी। और अब हमें बहुत ही हल्के हाथों से इन्हें इकट्ठा करके ऊपर से इस तरीके से देखिए इन्हें जोड़ लेना है। सारी प्लीट्स को ध्यान दीजिए कि कोई प्लीट रह ना जाए। और इस तरह से फ्राइड मोदक के लिए हमने मोदक जो है वो तैयार कर लिए हैं सारे के सारे बना के। तो चलिए अब मोदक को थोड़ी सी देर सेट होने दीजिए, करीब 10 से 15 मिनट। उसके बाद मोदक को आप घी या ऑयल में तल सकते हैं, आप चाहें तो कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो टेम्परेचर है गैस का वो लो पे रखा है मैंने, और जो ऑयल का टेम्परेचर है वो इतना ही गर्म है कि आप अपनी 1 उंगली डिप करके देख सकें, या फिर चम्मच में ऑयल निकालिए, थोड़ा सा उंगली से टच करिए, जितना कि लगे आप उंगली जल नहीं रही है उतना आपको टेम्परेचर रखना है। देखिए स्लो फ्लेम पर ये फ्राई हो रहे हैं, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, नहीं तो अंदर से मोदक जो है वो कच्चे रह सकते हैं। तो एकदम स्लो आंच पे फ्राई करना है। मोदक जब आप ऑयल में डाल दें उसके बाद चम्मच नहीं लगानी, नहीं तो वो खुल सकते हैं। बिल्कुल जब वो हल्का सा कलर चेंज करने लग जाए उसके बाद ही चम्मच से आपको उन्हें अलट पलट करके सेकना है।
तो बहुत ही आसान था। देखिए फ्राइड मोदक बनाना, ये गणपति में प्रसाद में रखने वाली एक वैरायटी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, गणपति जी को बहुत पसंद है। आप घर में बनाइए फ्राइड मोदक, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। स्टफिंग्स जो हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत सारी वैरायटी की आप स्टफिंग्स चाहें तो बना सकते हैं। मेरे मोदक वाली रेसिपी में आप स्टफिंग्स देख सकते हैं। मैं इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना मोटिवेशन के लिए। आज मैं आपको करंजी की बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी बताऊंगी। अक्सर करंजी जो होती है ऑयल में फट जाती है, ऑयल पी लेती है, तो परफेक्ट करंजी बनाने की जो एकदम परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। करंजी बनाना बहुत ही आसान है, आप मिनटों में इसे बना सकते हैं घर में इस आसान सी रेसिपी के साथ। सबसे पहले करंजी बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा का लिया है। आप चाहें तो गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, और इसमें चुटकी भर नमक डाल देंगे, और साथ में 2 बड़े चम्मच मैंने सूजी के सेमेलिना के ऐड किए हैं। साथ ही में 3 बड़े चम्मच घी को तेज़ गरम करके इसमें मैंने ऐड कर दिया है मोइन के लिए। बहुत ही खस्ता बनती है करंजी इससे। और साथ में आधा कप मैंने ठंडा पानी लिया है। पानी को और ऑयल को और मैदा को अच्छे से आपको मिक्स करना है, और आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टिफ सा डो लगाना है। बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं तो बहुत ज़्यादा डो पतला भी नहीं होना चाहिए। जो हम पूरी का डो लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आटा हमने गूँथ लिया है। अब इस आटे को ना हमें गीले कपड़े से लगभग 30 मिनट तक 30 मिनट्स तक ढक के रखना है, जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए। जो स्टेप होता है इस आटे को सेट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिलिंग के लिए देखिए मैंने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट का बुरादा लिया है। हाफ कप मैंने लिया है पाउडर शुगर या बूरा ले सकते हैं आप। आधा चम्मच मैंने इसमें कार्डमम पाउडर का डाला है। इलायची पाउडर छिलके समेत पीस लिया था इसे मैंने। और 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स खसखस या पोसत दाना जिसे बोलते हैं वो डाला है। और 1 टेबलस्पून मैंने रेजिन्स छोटी वाली किशमिश डाली है। 2 टेबलस्पून मैंने टुकड़ी वाले काजू डाले हैं। साथ ही में 2 टेबलस्पून आलमंड्स बादाम को कतर के इसके अंदर मैंने ऐड किया है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे ड्राई हैं, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई मुझे लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 3 बड़े चम्मच घी जो है, अच्छे से घी को जब आप तेज़ गर्म कर लेंगे तो उसकी खुशबू और इन्हांस हो जाती है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो न सिर्फ इसको बाइंडिंग मिलेगी बल्कि इसमें घी की अच्छी सी खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा स्टफिंग का। तो देखिए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी। अब यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ी सी सूजी को घी में सेक के भी डाल सकते हैं, कोकोनट की बुरादे की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, या आप 2 चम्मच सेक के मावा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। चिरौंजी मैंने इसमें ऐड कर दी है 2 चम्मच, ये भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब करंजी की स्टफिंग को रखते हैं साइड में, और जो आटा है आधे घंटे के बाद बिल्कुल जब सेट हो चुका है तो मैंने थोड़ा सा उस पर सूखा आटा, जो कि मैंने लिया है सूखा मैदा, उसमें आटे को हल्का सा डस्ट करके और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं इक्वल साइज़ में। ये देखिए हमने बिल्कुल छोटे छोटे से ये पेड़े बना लिए हैं। अब आप करिए ये, अगर आपके पास घर में मेजरिंग स्केल है तो सारे पेड़ों को ना इक्वल साइज़ का आप मेजर कर लीजिए, जो कि मैंने भी कर लिया है। उससे होता है कि एक जैसी बिल्कुल परफेक्ट करंजी बनती। चलिए अब एक पेड़ा लेके उसे पूरी की तरह बेल लेंगे। हम पूरी से थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे, जितना हमारा सांचा है उससे थोड़ा सा बड़ा। तो देखिए यहाँ पे मैं कॉर्नर्स जो होते हैं बाहर की तरफ से पतला रख रही हूँ गोल गोल, इसे आपको घुमाते हुए कंटिन्यूसली बेल लेना है। तो ये मैंने जितना मेरा सांचा है उससे थोड़ा सा बड़ा बेल के तैयार कर लिया, सांचे पे रखेंगे। अब जो कॉर्नर्स हैं उस पर हम पानी का हाथ लगा देंगे, जिससे कि जो करंजी है अच्छे से आपस में सील हो जाए। और मैंने जो स्टफिंग बनाई थी वो स्टफिंग मैं इसके अंदर करीब 1 से 1.5 चम्मच भरूंगी। ज़्यादा स्टफिंग को भरना नहीं है, नहीं तो जो करंजी है ऑयल में जाने के बाद फट सकती है। अच्छे से देखिए सांचे को दबाते हुए आपको सील कर लेना है, और ध्यान देना है कि जो करंजी की स्टफिंग है वो बाहर ना निकली हुई हो। और इस तरीके से अगर आप चाहें तो घुमाते हुए, जैसा मैंने आपको गुजिया में बताया था, शेप दे सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से सील करने के लिए। तो देखिए ये मैंने आपको एक शेप बता दी करंजी की, एक आप नॉर्मल सांचे से बना सकते हैं, और ये देखिए इस तरीके से ये करंजी की मैंने एक शेप बताई है।
चलिए ये शेप आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस से बना पाएंगे। दूसरी शेप बताती हूँ मैं आपको करंजी की। हमने एक पूड़ी बेल ली है, उसके सेंटर में स्टफिंग रख देंगे 1 चम्मच के आसपास और चांद आकार में ऐसे सील करके उसे कटर से इस तरह से चाहें तो कट कर सकते हैं और फोक की मदद से ये देखिए साइड्स को सील करते चले जाएंगे। तो ये हम हाथ से भी करंजी इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपके पास साँचा ना हो तो। ये जो सारी करंजी है मैंने तैयार कर ली है, लगभग 25 से 30 करंजी इसमें आराम से बन जाती है 1 कप मैदा में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि करंजी बनाने के बाद करीब 20 मिनट के लिए आप सूखे कपड़े से इसे ढक के रख दीजिए, जिससे कि जो इसके कॉर्नर्स हैं अच्छे से सील हो जाएं और ऑयल में जाने के बाद ये फटे ना। अब आपको जब इसे ऑयल में डालना है तो ध्यान दीजिए ऑयल का टेम्परेचर इतना ही गर्म होना चाहिए जितना कि आप अपनी उंगली डाल के चेक कर लीजिए। ज़रा सा ऑयल को चम्मच में निकालिए, चेक करिए उंगली से, ऑयल सिर्फ हल्का गर्म होना चाहिए जिससे कि आपकी उंगली जले ना। उसमें हमने सारी की सारी करंजी डाल दी। अब करंजी डालने के बाद जो तीसरी ध्यान में रखने वाली बात ये है कि करंजी को बिल्कुल टच नहीं करना है आपको। करीब 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसे आराम से पकने दीजिए, फ्राई होने दीजिए। जब आपको लगे कि अच्छे से एक साइड बिल्कुल सिक चुकी है 10 से 15 मिनट बाद, उसके बाद ही हम कच्ची से इसे पलटेंगे। अगर आप करंजी जब कच्ची होती है उस पर चम्मच लगाते हैं तो फटने का डर रहता है, इसलिए उसको अच्छे से फ्राई होने दीजिए पेशेंस के साथ। बिना टच किए वो अपने आप ऑयल पे आके फ्लोट करती है। तो इस तरीके से देखिए जब वो हल्की सी कलर चेंज करने लगे तो उसके बाद उसे अलट पलट करके आराम से दोनों तरफ से तल लीजिए। और आप एक और बात ध्यान रखिए कि अगर आपकी करंजी ऑयल पे फ्लोट ना करे, दैट मीन्स कि उसमें ऑयल चला गया है, उसे बाहर निकालिए और मैदा का एक घोल बनाइए, उस पर सील कीजिए और वापस ऑयल में डाल के तल लीजिए। तो ये करंजी देखिए एकदम परफेक्ट बन के तैयार है। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है कि सील करने के लिए करंजी को हाथों से कॉर्नर्स को अच्छे से दबा के सील करिए, पानी लगा के उसे 20 मिनट के लिए रहने दीजिए बाहर ढक कर, और उसके बाद थोड़े हल्के गरम ऑयल में डाल के एकदम स्लो आंच पे बिना टच किए 10 मिनट तक फ्राई कीजिए। उसके बाद बाकी के 10 से 15 मिनट उसे अलट पलट करके फ्राई करिए बहुत हल्के हाथ से, और करंजी एकदम परफेक्ट बनती है। ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं किया ज़्यादा, और ये करंजी जो है बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो देखिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। स्टफिंग जो करंजी की बनी है वो एकदम परफेक्ट करंजी की स्टफिंग बनी है। घर में ट्राई करिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल पे गणपति जी को भोग लगने वाले महाराष्ट्र में उकडीचे मोदक और साउथ इंडिया में कोजुकट्टे जैसे बोलते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, और एकदम परफेक्ट तरीका बताऊंगी मोदक बनाने का। पहली बार में आप इसे घर में बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट बना सकते हैं। साथ ही 5 डिफरेंट तरीके के मोदक बनाना बताऊँगी। हर दिन भगवान को डिफरेंट डिफरेंट मोदक का भोग लगाइए और एकदम आसान तरीके से घर में बनाइए मोदक मेरे तरीके से। देखते हैं पूरी रेसिपी। कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून घी का लिया है। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें 1 कप गुड़ जैगरी का ऐड किया है, उसे हमें अच्छे से मेल्ट करना है। उससे पहले इसमें हम थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के आसपास पानी डाल देंगे, जिससे कि गुड़ ना जले ना। अक्सर क्या होता है गुड़ जल्दी से कैरामलाइज होने लग जाता है, जल जाता है कढ़ाई के अंदर, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और उसके बाद इसमें 1 कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट डाला है। आप फ्रेश कोकोनट की जगह कोकोनट का बुरादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल ना हो। तो फ्रेश कोकोनट को गुड़ के साथ कंटिन्यूस चलाते रहेंगे हल्की आंच पे पानी सूखने तक। और ये देखिए गुड़ और कोकोनट की जो स्टफिंग है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसके अंदर मैं आधी चम्मच कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर भी ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए तो एक प्लेट में निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे। इससे लड्डू बर्फ़ी बनाई जा सकती है, पूरन पोली की तरह कोकोनट पोली बनाई जा सकती है, और फ्राइड मोदक में भी स्टफिंग इस्तेमाल हो सकती है। तो चलिए इसे उकडीचे मोदक हम स्टफ़ करके बना लेते हैं। ये अब उकडीचे मोदक का आटा लगाने के लिए 1 कप हमने पानी लिया है। उसमें चुटकी भर हम नमक डाल के पानी को कढ़ाई में बॉईल होने देंगे। 1 चम्मच घी का या कोकोनट ऑयल या तिल्ली का तेल आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से देखिए जब पानी तेज़ उबलने लग जाए, गर्म हो जाए,
2 मिनट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप राइस फ्लावर। राइस फ्लावर आप चाहें तो घर में बना सकते हैं। 15 मिनट चावल को भिगाइए, उसका पानी सुखाइए, उसके बाद मिक्सी में पीस सकते हैं और पतली छलनी से छान सकते हैं, या फिर घर में जो अवेलेबल राइस फ्लावर होता है उसे ही पतली छलनी से छान के भी आप इसे बना सकते हैं। और ये देखिए 5 मिनट ढक के गैस बंद करके आप इसे स्टीम होने दीजिए अपने आप में। और ये देखिए 5 मिनट बाद हम इस आटे को एक परात में निकाल लेंगे। तो इसे किसी कटोरी से या फिर पोटैटो मैशर से इस तरीके से इसको मथना होता है, एकदम स्मूथ करना होता है, क्योंकि ये काफ़ी इस वक्त गर्म होता है। तो आप चाहें तो हाथों में ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर ज़्यादा बेटर है। अब अपने हाथों से आपको इसे मथना होता है, काफ़ी स्टिकी होता है, इतना अच्छे से मथना होता है कि जिस तरह से ये आपको दिख रहा है अभी स्टिकी है, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। बिल्कुल जो परात है या प्लेट है जिसमें आप इसे मथ रहे हैं उसको ये छोड़ देता है, काफ़ी स्टिक होना बंद हो जाता है। और इस वक्त आप चाहें तो हल्का सा घी का हाथ लगा के इसको मथ सकते हैं अगर ये ज़्यादा स्टिक हो रहा हो। तो देखिए ये जो आटा है बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और अच्छे से लग के तैयार हो चुका है। आपको बिल्कुल इसी स्टेज पे जब आटा वार्म सा होता है हम इसके मोदक बनाएंगे, शेप देंगे, उससे शेप ज़्यादा अच्छी आती है और एकदम परफेक्ट आती है। तो चलिए अब इसके एकदम छोटे नींबू के आकार के एकदम स्मूथ बॉल्स बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो देखिए हमने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसके 1 बाय 1 मोदक बनाते हैं और बाकी के जो बॉल्स हैं उन्हें हम किसी गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं। अब हमने ये थोड़ा सा चावल का आटा हाथों पे लगा लिया है और उसके बाद इस तरीके से देखिए बीच में कटोरी का शेप देते हुए हम मोदक बनाएंगे। तो पहले एकदम पतला साइडों से दोनों हाथ अंगूठे से और उंगलियों से दबाते हुए गोल गोल आप साइड्स को पतला करते हुए एक कटोरी सी बना लीजिए इस तरीके से। प्रैक्टिस से आप बना पाएंगे। अब जो कटोरी है वो रेडी है। अब इसके अंदर सबसे पहले ये कोकोनट वाली स्टफिंग है जो हमने बनाई थी, फ्रेश कोकोनट वाली, वो हम इसके सेंटर में रख देंगे 1 चम्मच के आसपास। अब इसमें हमें ये देखिए साड़ी की प्लीट्स की तरह बिल्कुल थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे प्लीट्स बनानी होती है। आप प्रैक्टिस से आराम से इसे बना पाएंगे, बहुत इजी होता है। अब ये सारी प्लीट्स को हमने इकट्ठा करके ऊपर से जोड़ लिया है और देखिए जो मोदक एकदम परफेक्ट सा बनके बिल्कुल रेडी है, तैयार है। ये हमने बनाया है नारियल की फ्रेश कोकोनट की स्टफिंग वाला मोदक। चलिए अब तिल की स्टफिंग बनाने के लिए हमने हाफ कप ब्लैक सेसमी सीड्स लिए हैं, जिसे मैं कढ़ाई में डाल के स्लो आंच पे हल्का भून लूँगी। तिल को भून लेने से वो अच्छे से उनका जो फ्लेवर है, ऑयल्स हैं, वो रिलीज़ होते हैं। तो स्लो आंच पे तिल को थोड़ा सा फूलने तक हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब आपको लगे कि सारे दाने अच्छे से फूल चुके हैं तिल के, उसके बाद एक प्लेट में निकाल के इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और प्लेट में निकालने के बाद जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे उसके बाद इसको मिक्सी के जार में डाल के हमें पाउडर बनाना है। उसके लिए इसके अंदर मैंने आधा चम्मच कार्डमम पाउडर ऐड किया है, साथ ही में इसमें आधा कप मैंने गुड़ ऐड कर दिया है। चलिए अब इसका पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से मिक्सी के अंदर इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो तिल को डायरेक्ट भी गुड़ के साथ मिक्सी में मिक्स करके पाउडर बना सकते हैं, लेकिन सेक लेने से तिल का जो टेस्ट होता है, हल्का सा कड़वापन जो होता है वो निकल जाता है। अब 3 बड़े चम्मच घी को हम तेज़ गरम करेंगे। गरम करने के बाद उसे हम तिल की जो स्टफिंग बना रहे हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो घी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी खाते हैं तो ज़रूर से ऐड करिए, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। तो ये देखिए जो स्टफिंग है तिल की मोदक के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे आप फ्राइड मोदक में भर के बना सकते हैं और या फिर आप इसे उकड़ीचे मोदक की स्टफिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा, आप इसके लड्डू बना सकते हैं छोटे छोटे, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। पावरफुल प्रोटीन लड्डू हैं ये। इसे आप मॉर्निंग में अपनी डाइट में यूज़ करिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब ये है तिल की स्टफिंग जो हमने बनाई थी, उसके लिए भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमने एक पेड़ा उठाया नींबू के आकार का, उसकी कटोरी बना ली है और सेंटर में 1 चम्मच के आसपास स्टफिंग रख के उसके साड़ी की प्लीट्स की तरह देखिए एक एक उंगली के डिस्टेंस पर हमने प्लीट्स बना के बीच में से सारी प्लीट्स को एकदम ऊपर से हमने जोड़ के परफेक्ट जो मोदक होता है वो हमने तैयार कर लिया है। तो देखिए ये तिल की स्टफिंग वाला मोदक रेडी है।
चलिए अब ग्राउंडनट स्टफिंग बनाने के लिए मोदक के लिए हमने 1 कप ग्राउंडनट्स लिए हैं। मूंगफली जिसे आपको स्लो फ्लेम पर अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आने तक रोस्ट करना है। जितना अच्छे से आप रोस्ट करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो देखिए ये मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इन्हें हमें ठंडा करना है एक प्लेट में निकाल कर, और अगर आप चाहें तो ये जो इनकी स्किन है वो आप रिमूव कर सकते हैं। मैं स्किन को एज इट इज़ रहने देती हूँ क्योंकि स्किन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं। तो हमने मूंगफली को ठंडा करके मिक्सी में डाल लिया। अब उसके अंदर हमने 1 कप गुड़ डाल दिया है ग्रेट करके, और आधी चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल के एक अच्छा सा पाउडर बना लिया है। तो देखिए ये स्टफिंग के लिए पाउडर जो है मूंगफली और गुड़ का बिल्कुल रेडी है। अब आप चाहें तो इस मूंगफली और गुड़ की स्टफिंग के ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से लड्डू बना सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में इन्हें खा सकते हैं। पूरे दिन के लिए ये आपको एनर्जी देंगे। हम इसको एज अ स्टफिंग यूज़ करेंगे उकड़ीचे मोदक में या फिर फ्राइड मोदक में। ये हमने इसमें 1 टेबलस्पून घी तेज़ गरम करके ऐड कर दिया है फ्लेवर के लिए। बहुत ड्राई होते हैं तो आप घी डाल सकते हैं, उससे देखिए लड्डू बनाने में आसानी रहेगी। या फिर आप चाहें तो शेंगदाना की पोली बना सकते हैं इससे, पराठे में पूरन पोली की तरह भर के। और घी का स्टेप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इससे बना लेते हैं हम उकड़ी। देखिए ग्राउंडनट की जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उससे हम उकड़ीचे मोदक बनाएंगे। हमने एक पेड़ा लिया नींबू के आकार का, उसको हमने कटोरी का एक शेप दे दिया। तो देखिए कटोरी का शेप जब रेडी हो जाएगा उसके बाद इसके सेंटर में हम करीब 1 चम्मच के आसपास स्टफिंग रखेंगे, और इसकी भी हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे प्लीट्स बनाते जाएंगे, एक एक उंगली के डिस्टेंस पे। और जब सारी प्लीट्स अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी उसके बाद ऊपर से प्लीट्स को इकट्ठा करके जोड़ देंगे, और ये ग्राउंडनट स्टफिंग वाला जो मोदक है वो बिल्कुल। चलिए अब ड्राई फ्रूट मोदक बनाने के लिए 1 टेबलस्पून घी लिया। उसके अंदर मैंने आधा कप आलमंड्स के बादाम के डाल के बादाम को एकदम हल्की आंच पे रोस्ट करा। आप चाहें तो बादाम को बिना घी के भी रोस्ट कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, जैसी आपकी इच्छा हो। तो देखिए बादाम जो है अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसमें आधा कप मैंने कैश्यूज़ काजू के डाल दिए हैं, और काजू को भी हम हल्की आंच पे हल्का ब्राउन स्पॉट्स गोल्डन स्पॉट्स आने तक रोस्ट कर लेंगे। इससे ड्राई फ्रूट्स के जो ऑयल्स होते हैं अच्छे से रिलीज़ होते हैं और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने 1/4 कप पिस्ता भी ऐड कर दिए हैं। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वही कर सकते हैं ऐड, ज़रूरी नहीं है सारे डालना। जो घर में अवेलेबल हो वो ऐड करके आप उन्हें घी में या बिना घी के रोस्ट कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर मैंने ये अंजीर जो है 1/2 कप इन्हें को मैंने पीसेस करके ऐड किया है छोटे छोटे टुकड़ों में। उससे अंजीर अच्छे से सिक जाएगी। और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, 2 मिनट्स के लिए आप माइक्रोवेव कर सकते हैं। तो देखिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से मैंने हल्के से घी में फ्राई कर लिए हैं, और अब इन्हें ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल उससे पहले मैंने 1/4 कप पॉपी सीड्स खसखस पोसत दाना जिसे बोलते हैं वो भी मैंने हल्के से रोस्ट कर लिए हैं, ड्राई रोस्ट कढ़ाई में। इससे ये हल्के हो जाते हैं, फूल जाते हैं और इन्हें ग्राइंड करना आसान होता है। तो ये भी डाल दिए हैं। आप चाहें तो तिल का, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 कप मैंने डेट्स, खजूर के जो पिंट खजूर होते हैं उनको भी मैंने बीज निकाल के काट के ऐड कर दिया है। अब ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मिक्सी के जार में डाल के हम ना इनका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर लीजिए। और ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इससे बने हुए मोदक बहुत ही हेल्दी होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। तो आप इस तरह से मोदक को डिफरेंट वेरिएशंस दे सकते हैं। में मैंने इसके अंदर आधी चम्मच कार्डमम पाउडर भी ऐड कर दिया है। और ये गोला है ड्राई कोकोनट खोपरा, जो कि 1/3 कप मैंने कद्दूकस करके लिया है। खोपरे की कई वैरायटी आती हैं, फ्रेश वाला नहीं लिया मैंने, सूखा हुआ ड्राई वाला लिया है। और अब इनका हम पाउडर बना लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये देखिए इसका पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं घर में। आप चाहें तो इस पाउडर से लड्डू बना सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा
बेनिफिशियल होते हैं ये प्रोटीन लड्डू, जो कि हर किसी को एक मॉर्निंग में लेना ही चाहिए। हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही में हम इसकी उकड़ीचे मोदक की स्टफिंग भी बना सकते हैं, हम फ्राइड मोदक की स्टफिंग बना सकते हैं, गुजिया की स्टफिंग, करंजी की स्टफिंग बना सकते हैं, पूरन पोली की तरह पराठे में भर के वो भी स्टफिंग इसकी बनाई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं मोदक बनाना। अब बनाएंगे ड्राई फ्रूट वाली स्टफिंग वाला उकड़ीचे मोदक, जिसके लिए हमने एक नींबू के आकार का चावल के आटे का पेड़ा लिया है। उसकी हमने देखिए कटोरी की शेप दे दी है। अब कटोरी की शेप जब बनके बिल्कुल रेडी हो गई तो उसमें 1 चम्मच के आसपास स्टफिंग डाल दी और साड़ी की प्लीट्स 1-1 उंगली के डिस्टेंस पे बना के सारे मोदक को शेप दे देंगे। इस तरह से देखिए साड़ी की प्लीट्स बना ली। अब ऊपर से सेंटर पे से प्लीट्स को जोड़ते हुए हमने जो मोदक है वो बिल्कुल तैयार कर दिया है। ड्राई फ्रूट स्टफिंग वाला उकड़ीचे मोदक रेडी है। ये मैंने लिया है 1 कप चना दाल, जिसे मैंने अच्छे से पानी में सोक कर दिया था करीब 1 घंटे के लिए। अब हम चना दाल और गुड़ की स्टफिंग बना रहे हैं। ये स्टफिंग मोदक, कोलुगुट्टे या फिर पूरन पोली में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दाल है उसका पानी डिस्कार्ड कर दिया जिसमें 1 घंटे भिगोया था, और दाल को दोबारा अच्छे से धोने के बाद हमने कुकर के सेपरेटर में डाल दिया है। सेपरेटर में जब दाल उबालते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने करीब 1.5 कप पानी डाला है 1 कप भीगी हुई दाल के अंदर। चलिए इसमें 1 चम्मच घी का डाल दिया है, या फिर आप तेल भी डाल सकते हैं। अब हमने कुकर के अंदर स्टैंड लगा के 1 कप पानी डाल के सेपरेटर का ढक्कन रख दिया। नीचे आप कुछ भी और उबाल सकते हैं, चावल या तुअर दाल। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे इसे पकाएंगे। 3 से 4 सीटी लगभग लेंगे, अच्छे से दाल पकनी चाहिए। 15 मिनट के बाद हम कुकर को खोल कर देखेंगे। तो चलिए 15 मिनट हो चुके हैं और जो कुकर है वो हमने खोल लिया है प्रेशर रिलीज़ होने के बाद। और ये देखिए दाल जो है चना दाल अच्छे से पक चुकी है, और चना दाल को अब हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और जो पानी है एक्स्ट्रा वो हम छलनी से छान लेंगे। पानी है उससे आप आमटी बना सकते हैं, किसी दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं या आटा लगा सकते हैं। चलिए अब इस दाल को छलनी से हम छान लेंगे। देखिए अच्छे से फेंटते हुए आपको चम्मच से या विस्क से दाल को छान लेना है। आप चाहें तो दाल को मिक्सी में भी पीस सकते हैं। हमें करना है दाल को एकदम स्मूथ आटे जैसा। तो देखिए दाल का जो पेस्ट है वो बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें कोई भी साबुत दाल नहीं होनी चाहिए। तो अब इस पेस्ट को हम गुड़ के साथ मिक्स करके पूरन बनाएंगे स्टफिंग के लिए, जो बहुत सारी स्वीट डिश बनाने में काम आता है महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में। अब एक कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। घी गर्म होने पर उसमें आधा कप जैगरी गुड़ का डाल दिया है, और साथ ही में आधी चम्मच इसमें कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। अगर ज़रूरत लगे तो 2 चम्मच पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने बॉइल्ड चना दाल का पेस्ट लिया है जो मैंने तैयार किया था, वो इसमें ऐड करके आपको चना दाल और गुड़ को अच्छे से बिल्कुल हलवे से थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी होने तक मिक्स करना है। तो देखिए कंटिन्यूसली चलाते रहना है। जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे कंटिन्यूसली करीब 6 से 7 मिनट में ही ये देखिए एकदम स्टिफ सी ये स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। और इसकी पहचान ये है कि जो चम्मच है आप इसमें देखिए कि चम्मच है या पलटा है, इसमें आप खड़ा करके देखिए। अगर वो खड़ा हो रहा है तो जो स्टफिंग है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टफिंग से आप पूरन पोली बना सकते हैं, या फिर हम बनाएंगे उकड़ीचे मोदक। इस स्टफिंग से आप कोई सी भी मिठाई बना सकते हैं। अब ये हमने दाल वाली स्टफिंग का मोदक बनाना है, उसके लिए दाल की स्टफिंग रेडी है। हमने एक पेड़ा लिया, उसको हमने कटोरी का शेप दे दिया है बिल्कुल परफेक्ट सा। और ध्यान रहे कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए कटोरी के कॉर्नर्स पे। अब जब कटोरी बनके रेडी हो जाए उसमें आप थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास स्टफिंग रखिए और साड़ी की इस तरह से प्लीट्स देते जाइए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे 1 उंगली के। और जब सारी प्लीट्स रेडी हो जाएंगी तो ऊपर से मोदक को जोड़ते हुए हमने ये मोदक रेडी कर लिया है। चने की दाल की स्टफिंग वाला मोदक, उकड़ीचे मोदक बनाएंगे स्टीम करके इनको। अब तो ये देखिए सारे के सारे 5 स्टफिंग वाले मैंने मोदक तैयार कर लिए हैं। अब इन मोदक को स्टीम करने के लिए हमने केले का पत्ता लगाया है स्टीमर में। आप चाहें तो सूती कपड़ा भी लगा सकते हैं। और सारे मोदक हमने अरेंज कर दिए स्टीमर के अंदर, और इसे ढक के करीब 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे आपको स्टीम करना है उकड़ीचे मोदक बनाने के लिए। अब ये जो मोदक हैं
10 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं। तो इन मोदकों को हम प्लेट में निकाल लेंगे वन बाय वन, और बहुत आराम से सावधानी से कि मोदक टूटे ना। ये जो मोदक हैं हमने पांचों सेम तरीके से स्टीम करके रेडी कर लिए हैं और बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। पांचों स्टफिंग के मोदक का टेस्ट बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट लगता है। अब इन्हें प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप इन मोदक के ऊपर गर्मा गर्म देखिए घी इस तरीके से ड्रिजल कर दीजिए और उसके बाद इस पर हम केसर का पानी डाल रहे हैं और फिर आप इन्हें पहले भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद आप इन मोदक को प्रसाद की तरह सब में डिस्ट्रीब्यूट करिए और खुद भी इंजॉय करिए। तो ये जो मोदक की रेसिपी है अगर अच्छी लगी हो तो घर में ट्राई ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करना मोटिवेशन के। देखिए बहुत ही पॉपुलर स्नैक है ये। कर्नाटका में इसे निपटू बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में इसे चिकालू बोला जाता है और तमिलनाडु में इसे थट्टई बोलते हैं, मुरुकू। खट्टाई बनाने के लिए हमने 2 टीस्पून उड़द दाल लिए कढ़ाई के अंदर रोस्ट करने के लिए। आपको बिल्कुल हल्की आंच पे उड़द दाल को रोस्ट करना है जब तक उसका कलर चेंज होता है, उसी से एकदम अच्छा फ्लेवर आएगा। तो उड़द दाल जो है बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट कर लिया है हमने, बिल्कुल सुनहरा, हल्का सुनहरा होने तक। उसमें 2 टीस्पून मैंने धनिया दाल ऐड कर दी है जो कि रोस्टेड चना दाल होती है, और 2 टीस्पून हमने सेसमी सीड्स तिल के ऐड कर दिए। इसका हम पाउडर बनाने के लिए इसको हम साइड में रखेंगे और हमने 1 कप राइस फ्लावर को कढ़ाई में डाल के उसको भी हल्का सा हमें 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेना है। इससे राइस फ्लावर जो होता है उसमें बहुत ही हल्कापन आता है और खट्टई का जो टेस्ट होता है वो भी अच्छा आता है रोस्ट होने के बाद राइस फ्लावर। तो देखिए हल्का सा कलर चेंज सा होने लगा है राइस फ्लावर का। चलिए अब इसको भी हम एक प्लेट में या एक बोल में निकाल लेते हैं या एक तसले में जिसमें हमको आटा लगाना है। तो हमने तसले में राइस फ्लावर निकाल लिया। अब हमें करना क्या है कि मिक्सी के अंदर हमने जो दाल और तिल जो हमने ठंडे होने के लिए रखे थे उनको हम मिक्सी में डाल के उनका पाउडर बना लेंगे और वो फिर हम राइस फ्लावर के साथ मिक्स करेंगे। तो देखिए मिक्सी में तभी आप ऐड करिए जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाए। उसके बाद इसका भी हमने अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है एकदम फाइन सा। चलिए अब इस पाउडर को ना हम राइस फ्लावर के साथ मिक्स कर देंगे और राइस फ्लावर में इसे मिक्स करने के बाद अब हम 2 टेबलस्पून सोक चना दाल को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, वो ऐड कर दी। और चॉप्ड करी लीव्स 2 चम्मच मैंने बारीक कटी हुई करी लीव्स डाल दी हैं और 2 चम्मच मैंने सेसमी सीड्स तिल के डाल दिए क्रंच के लिए और 1/4 टीस्पून हींग असफेटीडा इसमें ऐड कर दिया है। साथ में इसमें 1 चम्मच मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और 2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर का इसमें ऐड कर दिया है। चलिए लाल मिर्ची पाउडर और सारे मसालों को राइस फ्लावर और दाल के आटे के साथ अच्छे से हाथों से पहले मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर घी ऐड करना है 2 चम्मच के आसपास, 2 बड़ी चम्मच, जिससे कि अच्छा सा जितना अच्छा आप मोइन डालेंगे उतना ही ये कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो मोइन को अच्छे से आटों में बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब के टेक्सचर आने तक पूरा अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा स्टिफ और नरम सा डो बनाएंगे। डो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए कि क्रैक्स आ रहे हों और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका डो बना लीजिए। तो देखिए पानी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है हमने इसमें खट्टई बनाने के लिए। तो देखिए अच्छे से हमने डो लगा लिया है, लगभग 3/4 कप के आसपास पानी इस्तेमाल हुआ था इस डो को लगाने के लिए। अब इस डो को हम क्या करेंगे, इंस्टेंट ही हम इसकी मठरियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये बटर पेपर लिया, उस पर हल्का सा ऑयल का हाथ लगा दिया। अब बिल्कुल छोटा सा पेड़ा लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पेड़े एक ही साइज़ के लीजिए सारे। मैंने 30 ग्राम्स के आसपास सारे पेड़े इक्वल मेजर करके रख लिए। आप अंदाजे से एक ही साइज़ के पेड़े बनाइए जिससे कि शेप और साइज़ सब तथ्य का एक जैसा हो और ऑयल में जाने के बाद सब एक जैसी परफेक्ट सिकाई हो। अब हाथों पे ऑयल लगा के इस तरीके से देखिए आप इसे फ्लैट कर लीजिए डो को एकदम राउंड शेप में। आप चाहें तो एक कटोरी, एक और बटर पेपर इसके ऊपर रखिए और कटोरी से भी चाहें तो गोल कर सकते हैं। बस साइडों के क्रैक्स को बंद कर दीजिए और इस तरीके से सारी की सारी मैंने ये मठरियाँ जो है साउथ इंडियन वो मैंने इस तरह से हाथों से दबा के मैंने बना ली हैं। तो देखिए इन्हें अब मैं हाथ पे इस तरह से निकाल लूँगी और
ऑयल में डाल दूँगी। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम हॉट ऑयल हमने रखा है, बहुत ज़्यादा एकदम ठंडा भी नहीं है, स्लो फ्लेम पे हमें इन्हें तलना है। इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखने वाली है कि बहुत आसानी से ये टूट जाती हैं, इसलिए इनको 1 बाय 1 करके आपको कढ़ाई में ऐड करना है। और इम्पॉर्टेंट बात, 7 मिनट तक बिल्कुल आप इस पे चम्मच ना लगाएं, वरना ये पूरी ऑयल में झड़ जाएगी। बिल्कुल आराम से सिकने दीजिए, ऑयल पे फ्लोट होने दीजिए। जब बिल्कुल आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए देखकर इनकी कलर चेंज होने लग जाए कि ये हल्का सा सिक के कड़क हो चुकी हैं, उसके बाद ही हम इन्हें चम्मच से पलटेंगे। तो देखिए अभी ये बिल्कुल अच्छे से कड़क हो चुकी हैं, उसके बाद ही मैंने इन्हें टच किया है और 1 बाय 1 करके हम इन्हें पलट पलट के सेक लेंगे। तो ऐसे ही बनाई जाती हैं। अगर आपने, जब ये नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कच्ची होती, तब अगर आपने चम्मच लगा दी तो पूरा ऑयल के अंदर ये टूट के बिखर जाएगा। इतना ये टेंडर सा होता है और बनने के बाद ये इतनी गज़ब टेस्टी लगती हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आपको इसे घर में बनाकर देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। दिवाली पे, होली पे आप इसे फेस्टिवल्स पे स्नैक्स की जैसे बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं चाय के साथ या फिर कोकोनट चटनी के साथ। ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए जब ये बिल्कुल अच्छे से दोनों तरफ से सिक गया, सुनहरा कलर हो गया है, उसके बाद इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ के, एकदम आसानी से देखिए टूट रही है ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही खस्ता बनी है, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे घर में ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही पॉपुलर स्नैक है ये। कर्नाटका में इसे निपटू बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में इसे चिकालू बोला जाता है और तमिलनाडु में इसे थट्टई बोलते हैं, मुरुकू। अगर आपको बहुत ही कुरकुरे, खस्ता और मसालेदार थट्टई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, घर में ट्राई ज़रूर करना मोटिवेशन के लिए।